अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिरोमणि जी महाराज साहब, युवा आचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस कविराम प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, संसार में ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, संसार में छोड़ने योग्य क्या है? संसार में छोड़ने योग्य क्या है? मोह माया, मोह माया, मोह माया, राग द्वेष। हाँ, आपका बराबर है। बुरी आदतें, दुस्संग, बुरी आदत में सारे व्यसन आ गए। दुस्संग, इसका जवाब है दुस्संग। बुरे लोगों का संग करना, ये छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो बुरे लोगों की संगति करना ही नहीं, और हो जाए और पता चले यह व्यक्ति दुर्गुणी है, इसमें व्यसन है, कषाय है और भी बुरी आदतें हैं, ऐसे लोगों से संगति कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे अमूल्य संपत्ति कौन सी है? समय, संपत्ति, थोड़ा थोड़ा सब बराबर है लेकिन पूरा नहीं होता। सत्संग छोड़ने योग्य यदि दुस्संग है तो अमूल्य कोई चीज हो तो वो सत्संग है। सत यानी सज्जन और संग यानी साथ। सज्जन लोगों का संग करना, सज्जन पुरुषों का संग करना, सज्जन व्यक्ति कोई भी हो उसका संग करना, ये सबसे अमूल्य धरोहर आपको, हमको, सबको मिली गए। अब सत्संग करने से फायदा क्या होता है? सत्संग करने से फायदा क्या होता है? आप लोग रोज सत्संग में आ रहे हैं, ज्ञान मिलता है। सज्जन पुरुषों की संगत करने से एक तो सबसे पहला फायदा ये होता है, हमें जिनवानी सुनने को मिलती है। जिनेश्वर भगवान अभी मौजूद तो नहीं है, परंतु जिनेश्वर भगवान की जो वाणी है उस वाणी को साधु संत आप तक पहुंचाते हैं। इस वाणी के द्वारा हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आ जाता है। पहली बात तो ये है पाप क्या है और पुण्य क्या है वो समझ में आता है। पाप क्या है और पुण्य क्या है ये समझ में आता है। दूसरी बात धर्म क्या है, अधर्म क्या है वो ज्ञान होता है। ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है और दृष्टि खिलती है, प्रज्ञा खिलती है, दृष्टि बदल जाती है। बहुत सारे लोगों ने आकर के भी कहा, महाशक्ति जी पहले ये सब कुछ करते थे ना तो ध्यान में नहीं आता था कि ये नहीं करना चाहिए, परंतु अब जब वो पूजा करना, दीप लगाना, ये कुछ करने जाते हैं ना तो जी घबराता है, मन नहीं करता है। तो ये परंपरा चली आ रही है, घर में कोई मानते नहीं है इसलिए करना पड़ रहा है। परंतु गुरुओं की वाणी सुन करके, सत्संग में आ करके सच क्या है, झूठ क्या है, मिथ्यात्व क्या है, सम्यक्त्व क्या है, ये जानने के बाद मिथ्यात्व करने का मन नहीं होता है। तो गुरुवाणी सुनने से ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, दृष्टि बदल जाती है और प्रज्ञा हमारी खिल जाती है। गुरुओं के चरणों में आकर के ज्ञान सुनने से, गुरुओं के चरणों में आकर हमें सुनना है, गुरुओं के चरणों में आकर हमें सुनना है। वाणी है वीतराग की, धारण हमें करना है।
जहाज समान गुरु सरिता सत्संग की जहाज समान गुरु फिर भी प्रमाद किया तो 84 का फेरा है फिर भी प्रमाद किया तो 84 का फेरा है गुरुओं के चरणों में आकर हमें सुनना है सम्यक प्राप्त करो फल उसका मीठा है फिर बिन ज्ञान किया तो अतीत का अंधेरा है फिर बिन ज्ञान लिया तो अतीत का अंधेरा है गुरुओं के चरणों में आकर हमें सुनना है गुरुओं के चरणों में। कितने शब्द अच्छे वापरे हैं। यदि प्रमाद किया तो 84 लाख जीवा योनि में घूमना होगा फिरना होगा और यदि ज्ञान नहीं लिया तो अतीत का अंधेरा है भविष्य काल अंधकारमय है। आज की तारीख में अंधेरा ना हो इसके लिए इतनी चिंता रखते हो लेकिन भविष्य में हमारे जिंदगी का क्या होगा उसका कभी विचार किया है? सत्संग करने से क्या होता है? मेरी भावना में हमें कहा है रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या है चित्त सदा अनुरक्त रहे सदा सत्संग उन्हीं का। उनका यानी किसका? ऊपर जो देव और गुरु दो कड़वे में बताए गए हैं। पहले 4 लाइन में देव का वर्णन किया है अत्यंत हमारे देव है। अत्यंत सिद्ध का वर्णन पहली एक कड़ी में किया है। दूसरी कड़ी के अंदर गुरु का वर्णन किया हुआ है। अब तीसरी कड़ी में कहा है ऐसे देव और गुरु का सदा हमें क्या रहना चाहिए? सत्संग रहना चाहिए। रहे सदा सत्संग उन्हीं का। सत्संग के कितने फायदे हैं देख लिए आपने। एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों का वाद विवाद हो जाता है। दुनिया में वाद विवाद तो हर चीज पे होता है। एक कहता है तो पूर्व तो दूसरा कहता है पश्चिम, क्योंकि हर एक को अपने अपने ज्ञान का बड़ा गर्व होता है और हार तो किसी को खानी ही नहीं है। जब हार नहीं खानी है तो सच्ची बात समझते हुए भी लोग अपनी बात पे अड़े रहते हैं और ये अड़े ना रहे इसीलिए तो भगवान ने कौन सा रास्ता बताया है? अनेकांतवाद। आप कहते हैं वह भी सच है, हम कहते हैं वह भी सच है। जो अनेकांतवादी रहते हैं ना वो झगड़ा नहीं करते हैं कभी, लेकिन जो एकांतवादी रहते हैं वो हमेशा वाद विवाद में पड़े रहते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तप में बड़ा बल है, तप के आगे किसी का बल नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं सत्संग में बड़ा बल है, सत्संग से ज्यादा तप का बल नहीं हो सकता है। दोनों का वाद विवाद हर वक्त जब भी मिलते तो ये तप और सत्संग के बल के ऊपर वाद विवाद चलता रहता है। तब एक बार दोनों जन वाद विवाद करते करते थक जाते हैं। कहते हैं चलो तुम और मैं दोनों जन एक बात पे अड़े गए। आप अड़े हो, विश्वामित्र अड़े हैं तप के ऊपर और वशिष्ठ जी अड़े गए सत्संग के ऊपर। इसका न्याय तो ब्रह्मा जी करेंगे। चलो ब्रह्मा जी के पास में जाते गए। अब ब्रह्मा जी के पास में जाकर के अपनी बात कहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं तप में ज्यादा बल है, वशिष्ठ कहते हैं सत्संग में ज्यादा बल है। अभी हम दोनों का बात चल रहा है, ब्रह्मा जी आप ही इसका न्याय कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं न्याय करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
परंतु यदि मैंने विश्वामित्र का पक्ष लिया तो वशिष्ठ जी को बुरा लगेगा, और वशिष्ठ जी का पक्ष लिया तो विश्वामित्र को बुरा लगेगा। वैसे बल तो हर चीज में है, लेकिन ज्यादा बल किसमें है उसका न्याय करूंगा तो दोनों के अंदर एक को तो किसी को दुख तो लगने ही वाला है। किसी का भी एक का पक्ष लिया तो एक हारता है तो एक जीत होती है, तो हारने वाले को हमेशा बुरा तो लगते ही रहता है। सत्य बात सुनने की किसी की तैयारी नहीं रहती है। फिर वो ब्रह्मा जी तो कुछ नहीं कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं एक काम करो, आप विष्णु जी के पास में जाओ, विष्णु जी आपका न्याय कर देंगे। अब दोनों जन जाते हैं विष्णु जी के पास में। विष्णु जी के पास में गए तो विष्णु जी कहते हैं देखो विश्वामित्र जी, यदि आपके तप का बल मैं कहूँ तो वशिष्ठ जी गिर जाएंगे, और वशिष्ठ को कहो तो विश्वामित्र, और दोनों तुम ऋषि हो। यदि मुझे श्राप दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप मुझे श्राप दे दोगे इसलिए मैं इसका न्याय नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ से शेषनाग के पास में, शेष नारायण के पास में जाओ, वो आपका न्याय कर देंगे। अब दोनों जन जाते हैं शेष नारायण के पास में। दोनों जन कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं तप में बल जाता है, या वशिष्ठ जी कहते हैं सत्संग में बल जाता है। अब दोनों का जो मनोगत था वो सब रख दिया। तप में कितनी शक्ति है, कैसी शक्ति है, विश्वामित्र बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, तो वशिष्ठ जी सत्संग का बल बता रहे थे। अब दोनों का सुन करके शेषनाग विचार करते हैं और कहते हैं मैं तो कुछ नहीं, अब मैं तो नहीं, आपको न्याय देना ही पड़ेगा। दो जगह से तो आ गए हैं, ब्रह्मा जी ने नहीं दिया न्याय, विष्णु जी ने नहीं न्याय दिया, आप भी मैं तो कुछ बहाना नहीं चलेगा, आपको आज न्याय देना पड़ेगा। बोले देखो एक काम में दो काम नहीं हो सकते, एक ही काम मैं कर सकता हूँ। मेरे सिर पर इतनी बड़ी पृथ्वी है, शेष नारायण के सिर पर पृथ्वी है ना, सारे पृथ्वी का वैदिक लोग मानते हैं सारी पृथ्वी का भार मेरे माथे के ऊपर है। यदि ये भार थोड़ी देर के लिए आप दोनों में से कोई एक संभालो तो मैं इसका न्याय कर सकता हूँ। इतनी बड़ी पृथ्वी का भार कैसे संभाला जा सकता है? विश्वामित्र कहते हैं मेरे जिंदगी के 1 वर्ष के तप का बल मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। इस पृथ्वी का भार मैं उठा लूंगा, 1 साल के तप का बल मैं लगा लेता हूँ। बहुत कोशिश करते हैं, कितना बल लगाया लेकिन पृथ्वी उठाई नहीं जा रही है। 5 साल के तप का बल लगाता हूँ तो भी नहीं उठाई जा रही है। आधी जिंदगी का जितना तप है उस सब तप की शक्ति लगा देता हूँ, फिर पृथ्वी उठा करके देखी नहीं उठाई जा रही है। अरे जिंदगी भर जितना तप किया है वो सारा तप का बल लगाने के लिए तैयार हो और पृथ्वी उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं उठाई जाती है। तो वशिष्ठ कहते हैं मैं एक क्षण के सत्संग का बल लगाओ। शेष जी कहते हैं भाई लगाओ। शेषनाग कहते हैं, शेष नारायण कहते हैं तुझे जितना लगाना लगाओ, तुम भार उठाओगे तो मैं न्याय दे पाऊंगा ना। अब एक क्षण के सत्संग का बल किसने लगाया? किसने लगाया? वशिष्ठ। ध्यान से सुन रहे हैं मंदिर। वशिष्ठ ने एक क्षण के सत्संग का बल लगाया और अल्लाह पृथ्वी को उठा लिया। अब तो जजमेंट आ गया ना, किसका बल जाता है? पूछते हैं शेषनाग विश्वामित्र को, अब तो जजमेंट आ गया ना? बोले जजमेंट क्या होता है? हमको तो विश्वामित्र कहते मुझे तो नहीं समझा। अरे एक क्षण भर के सत्संग में इसने पूरी पृथ्वी को उठा लिया है, अभी भी तेरे जजमेंट नहीं आ रहा है, अभी भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना सत्संग का महत्व है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी, एक घड़ी यानी कितना समय? 24 मिनट।
बराबर है, तुम बोले। धन्यवाद है। 24 मिनट, एक घड़ी यानी 24 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी, उसमें से भी आधे यानी 12 मिनट, आधी में कौन याद, आधी से भी आधी यानी 6 मिनट भी तुलसीदास जी कहते हैं 6 मिनट भी यदि सत्संग किया तो कटे कोटि अपराध, करोड़ों जन्मों के पापों को धोने की ताकत एक सत्संग में है। रोहिणिया चोर 3 शब्द सुने, जेल जाने से बच गया, फांसी की सजा से बच गया और दुर्गति से भी बच गया। चंदन कौशिक आचार्य था, तब तो गुस्सा करके ऐसे कर्म बांधे कि चंदन कौशिक सर्प बना, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का सत्संग हुआ और बूझ बूझ चंडक कौशिया तू पूर्व भव में कौन था, और जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। भगवान का सत्संग मिला, उसकी नैया पार हो जाती है और चंडक कौशिक सर्प जो सांप है वो 8वें देवलोक में जाता है। आचार्य मर करके सांप बनता है और सांप मर करके देवलोक में जाता है। किसका प्रभाव है? सत्संग का ही प्रभाव है। चिलांती पुत्र जो चोर था वह भी सत्संग में आकर के कर्म बंधन को तोड़ देता है। अर्जुन माली को सुदर्शन सेठ का संग मिला, भगवान के चरणों में पहुंचा। जिसने रोज के 7 जीवों की 6 महीने तक कंटिन्यू हत्या की थी, वह भगवान के चरणों में सत्संग में आकर के आत्म कल्याण में लग गया दीक्षा लेकर के। तो 6 महीने में भगवान से पहले सारे कर्म खपा करके मोक्ष में चला गया। अंगुलीमाल को बौद्ध संत गौतम बुद्ध का सत्संग मिला और वह अंगुलीमाल रोज लोगों की अंगुलियां काट काट के हार बनाता था, वह भी तीर जाता है। वाल्याकोणी तो आप सबको पता ही है, जो रोज जीवों की हिंसा करता था। वाल्मीकि ऋषि मिले और कहा तू जिनके लिए हिंसा करके चोरी करके लोगों को लूट करके धन कमाता है, वो तेरे पाप में भागीदार बनने वाले हैं क्या? तब घर के लोगों को पूछा तो बोले कोई भागीदार बनने वाला नहीं है, जिसने पाप किया है उसको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए वाल्याकोणी में से वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। और ऐसे ही बंकचूल है, वो तो समय आएगा तब बंकचूल की भी बात बताएंगे आपको कि एक बंकचूल फूंकमार डाकू होते हुए भी सत्संग के कैसा उसका जीवन बदल जाता है, क्या नहीं होता है सत्संग करने से। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, यानी एक क्षण के लिए सज्जन की संगति प्राप्त हो जाती है। तो भगवती भगवान तरने नौका, भवरूपी सागर को तरने के लिए ये सत्संग का एक क्षण नौका का काम करती है। संसार के सागर को तैरने के लिए जो नौका होती है, लेकिन सत्संग के हमारे आत्मा को तैरने के लिए सत्संग एक नौका है। तो ये सत्संग करने से कितना लाभ होता है, तो रहे सदा सत्संग का। ऐसे साधु की संगत हमेशा हमेशा होनी ही चाहिए। ध्यान होने का नित्य रहे। अब क्या ध्यान करना, कोई साधु संतों को आँख के सामने ला करके ध्यान करना होता है क्या? कि ले लिया आचार्य भगवत का फेसबुक के सामने ले लिया और बैठे उनका ध्यान करते, या नवगार मंत्र की छवि सामने ले ली और नमो अरिहंताणम का ध्यान करने बैठे। ध्यान क्या लाना है? ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। किसका ध्यान चाहिए? पंच परमेश्वरी का ध्यान होना चाहिए। अरिहंत सिद्ध जिन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त करके वितरागता प्राप्त की है, ऐसे अरिहंत भगवान जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष में पहुंचे गए, ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करना चाहिए। आचार्य भगवान जो 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिय जिनके 4 कषाय डाले, 5 समिति 3 मुक्ति पाले, ये सब बोलते हो प्रतिक्रमण में, लेकिन उनको सामने ला करके
कैसे पालते हैं, कैसी उनकी जीवनचर्या होती है, कभी ध्यान लगाया आपने? सुबह बिस्तर में से उठते हो आप लोग तो ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम तो डंडक की गादी के ऊपर सोए हुए हैं, हमारे साधु संत कैसे सोते हैं? एक दिन संवत्सरी के दिन भी स्थानक में सोने का कहे तो कितने लोग तैयार हुए थे बताइए? कितने लोग तैयार हुए थे? पटा पटा प्रतिक्रमण आवरण सदा घरे बात कितना कहा था, एक दिन तो साधक में नहीं उपवास होता है तो संभल लेकर के सो जाओ, लेकिन डंडक की गादी छूटे तब तो सुबह उठ करके याद करो साधु संतों को। केवल एक छोटा सा बिस्तर रहता है और उसके ऊपर सोते हैं। क्या तुम्हारे साधु संतों के पास में डंडक की गादियां होती है? आपके सुविधाजनक, आपको जैसा सुविधाजनक लाके ऐसे पलंग होते हैं? कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। तो सुबह उठ करके पहले ध्यान करना है, क्या करना? उनकी चर्या कैसी है? वो डंडक की गादी पे नहीं सोते हैं, यदि लकड़ी का पट्टा हो तो ठीक, नहीं तो जिसको नीचे सोते आता हो तो जमीन पे भी सो जाते हैं। एक आध चटाई डाली, उसके ऊपर थोड़ा सा बिस्तर लगा दिया, बिस्तर में भी तुम्हारे जैसी कोई गादियां वादियां नहीं होती है तो आसन लगा दिया और सो जाते हैं, तो भी आराम से सोते हैं। और डंडक की गादी में भी आप लोग ऐसे ऐसे अलटते रहते हैं, करवटे बदलते रहते हैं, नींद भी नहीं आती है। कभी कभी आधी रात तक नींद आती, आधी रात के बाद नींद खुल जाती है तो वापस नींद भी नहीं आती है। याद करो, ऐसे साधु संतों को एक सोने से शुरुआत करेंगे। उठते ही कितने लोगों को चाय चाहिए, पानी चाहिए? आपके साधु संत सूर्य अस्त के बाद से लगाकर नवकाशी दिन आए तब तक भले ही मृत्यु भी आ जाए तो भी एक बूंद भी मुंह में पानी का डालते हैं क्या? और यहाँ तो 4 महीने के लिए पछाड़ देते हैं, उसमें भी पानी, खुला दूध, खुली दवाई, खुली सब खुला तो बन गया। तो याद करो, खाते पीते हर चीज में याद करो। कभी बाहर गांव चले गए और नाश्ते में कुछ बनाया, कहीं चव नहीं है, आपला घर पे तो भारी बनेगा बस। और हर साधु संतों को तो घर घर से कोचरी लानी होती है, भले ही कितना भी बनाओ तुम, लेकिन जो एक दिन के लिए भी टेस्ट चेंज हो जाती है तो ऊपर नीचे जी होता है कि नहीं होता है? या तो रोज की टेस्ट चेंज, आज किसी के घर का तो आज किसी के घर का रहता है, कोई एक टेस्ट कभी रहती नहीं है। गांव बदले टेस्ट बदले। यहाँ महाराष्ट्र में है तो तीखा मिर्च मसाले वाला सिंगाने का कुट्टा डाला हुआ, तो हम महाराष्ट्र के हैं तो ठीक है, यहाँ तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बम्बई में चले जाओ तो सब सब्जियों में खट्टा और मीठा, जाने रोज का तो सांबर जैसा खट्टा मीठा रहता है, वैसे सब्जियों में तो शक्कर इतनी रहती है कि ऐसा लगता है कढ़ी तो ऐसी रहती है, खीर है या कढ़ी है कोई पता नहीं चलता है। तो याद करो, खाते वक्त याद करो, आपण आपल्याने भावे विश्व बनाए खावा, लेकिन ध्यान उसी का नित्य रहे। हम लोगों को 1 किलोमीटर जाना है तो फटाक से रिक्शा पकड़ के जाएंगे, 2 व्हीलर पे जाएंगे, गाड़ी बुला लेंगे, ड्राइवर बुला लेंगे, लेकिन तुम्हारे साधु संत माइलों तक, कितने ही किलोमीटर तक पैदल चलते गए। कुछ उम्र होने के बाद भले कोई व्हीलचेयर वापरे, बाकी छोटी उम्र है तब तक तो किलोमीटर, कितने किलोमीटर तक पैदल चलते गए। आपने कभी गाड़ी में बैठते वक्त, रिक्शा में बैठते वक्त याद किया कभी कि अपने साधु संत कैसे चलते गए? खाली गाते जाते गए, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। क्या ध्यान आता है आपको बताओ? खाते पीते सोते उठते बैठते हर चीज में यदि ध्यान करोगे तो आपको पता चलेगा अपने साधु संतों की चर्या कैसी होती है। तो हर चीज में ध्यान रखोगे, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, वो हमारे ध्यान में आ जाएगा। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। हे भगवान,
उनके जैसी चर्या का पालन हम कब करेंगे? वैसी अनुरक्त, वैसी एक प्रकार की संसार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके जैसी चर्या का पालन, उनके जैसे आचार का पालन हम कब करें, ऐसा चिंतन करना चाहिए। अभी हर एक चीज के ऊपर बोलेगा तो कम से कम एक एक लाइन के लिए एक एक महीना लग सकता है, परंतु शॉर्ट में फटाफट पूरा करना है अपने को। चातुर्मास पूर्णाहुति की ओर चला है, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो बहुत गई थोड़ी रही चालू हो गया है, इसलिए अपने को जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पचकान एकासना, आयनी, उपवास, कल का प्रोग्राम तो बहुत ही सुंदर हुआ है। आप लोगों के संघ का साथ, महिला मंडल का साथ, कन्या मंडल का साथ